जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, लाल समंदर पार किया, आपको मालूम है कि वो जब प्लेन इलाके में पहुंचे, मरुभूमि में पहुंचे, वहां पर उनको पानी नहीं मिल रहा था। प्यासे हो गए थे। वो मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पानी दे, हम मरने वाले हैं। वो मूसा से वाद विवाद करते हैं। मूसा परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु ये लोग तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, अब इनको क्या हो गया, पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या बोलता है मूसा को, तुम लोग कहां जाओ, होरेब नामक पहाड़ पर। ठीक है, वहां होरेब नामक पहाड़ की एक चोटी पर मैं खड़ा रहूंगा, उस पहाड़ पर तुम, उस चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा, उस चट्टान पर तुम मारना। ठीक है, और जब उस चट्टान पर तू मारेगा तो उसमें से क्या निकलेगा। और वैसा ही हुआ। मूसा गया, मूसा ने चट्टान पर मारा। ठीक है, 2 बार मारता है वो, तो उसमें से क्या निकलता है, जल, पानी निकलता है। और सब इजरायली लोग उस पानी को, यहां पर एक बात यीशु मसीह रिमाइंड करा रहा है। क्या करा रहा है, याद करो तुम उन दिनों को जब तुम्हें पानी नहीं मिल रहा था, तब तुमको पानी किसने दिया था। यीशु मसीह इनडायरेक्टली बोल रहा है, मैंने दिया था। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। ठीक है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, याद करो तुम्हारे पूर्वज जब मिस्र देश से आए, तुम लोग प्यासे हुए, मैंने तुम्हें होरेब नामक पहाड़ की एक चट्टान से पानी पिलाया। और आज मैं बोल रहा हूं, जो कोई भी प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। लेकिन मेन बात क्या है, अभी यहां पर उनको पानी का जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहां उनके पास पानी है पीने के लिए। ठीक है, पानी की जरूरत नहीं थी, यहां पर पानी था उनके पास पीने के लिए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। आगे क्या लिखा 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां। यहां पर जितने भी यहूदी लोग थे, इजरायली लोग, वो यीशु मसीह के बारे में अलग अलग सोच रखते थे। कैसी सोच, अलग अलग। ठीक है, 7:15 में एक वचन लिखा है, मैं पढ़ता हूं। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इससे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह जब उपदेश देते थे, जब वो बातों को बोलते थे, यीशु मसीह तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, इसको कहां से ज्ञान आ गया, इसको कहां से इतनी नॉलेज आ गई। तो लोग परेशान हो गए, सोचने लग गए ये है क्या है। कोई सोचते थे भविष्यद्वक्ता है, कोई सोचते थे ये तो भ्रमित करने वाला है, भरमाने वाला है, ये बहुत सारी सोच रखते थे। कोई सोचते थे इसमें सोचते थे इसमें पवित्र आत्मा है। पतरस ने कई बार बोला है, तू परमेश्वर का जन है। ठीक है, तो अलग अलग सोच थी सारे यहूदी लोगों की यीशु मसीह के बारे में। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो कोई भी विश्वास करेगा, ऐसा लिखा है, जो कोई भी विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। क्या हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सच ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप को जवाब दो इस चीज का, मुझे देने का जरूरत नहीं। अपने आप को जवाब दो, आपको जवाब में मिल जाएगा। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास? शैतान ने इस संसार को भरमा के रखा है। क्या किया है वो, कैसे, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ठीक है, कुछ चीजें, जिस जगह में हम लोग रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर कल्चर के कारण, लोगों के कारण हम पर कुछ दबाव रहता है यीशु मसीह पर विश्वास करने में। क्या ऐसा है? क्या लोगों का दबाव है आपके ऊपर? क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे, ठीक है, पर सदूकी फरीसियों के डर के मारे
उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ये वचन 13 वचन में क्या लिखा, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। क्या लिखा है, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके बारे में खुलकर नहीं बोलता था, यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे लोग, ठीक है, लेकिन जिस जगह पर वो रहते थे, जिन लोगों के बीच में वो रहते थे, उन लोगों का उनके ऊपर दबाव था। इस कारण वो खुलकर यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल सकते थे, नहीं बातें कर सकते थे, नहीं बोल सकते थे कि ये सच में यही है जो आने वाला मसीहा है, यही सच्चा है, ये झूठा नहीं है, ये सही काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है। लोग खुल के इस बात को नहीं बोल पाते थे, खुल के अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि किसका दबाव था? लोगों का। जिस जगह में बहुत चालाक है, वो लोगों का दबाव हमारी लाइफ में लेकर के आता है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आपके गांव वालों का प्रेशर हो सकता है, आपके शहर का प्रेशर हो सकता है, किसी का भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है। शैतान इस्तेमाल करता है इन सब चीजों को हमें परमेश्वर पर विश्वास ना करने के लिए। हालेलुया। हम बोल सकते हैं हाँ हम मानते, अंदर रखेंगे उस चीज को, हम लोग कहां रखेंगे? अंदर, ठीक है। लेकिन वचन में क्या लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आए, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या हम में से जीवन के जल की नदियां बह निकल रही है? हाँ? जो कोई भी विश्वास करेगा, मान लो मुझे किसी बात पर विश्वास है, तो मैं उसको हर एक लोग को बताऊंगा कि हाँ मेरा विश्वास ये, मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं डरूंगा नहीं किसी चीज से। उस समय बहुतेरे यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे, इजराइली। वचन बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अगर हम यीशु मसीह पर ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर जीवन के जल की नदियां हम में से बह नहीं रही, निकल नहीं रही है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। अभी भी हमारा विश्वास अधूरा। शैतान बहुत चालाक है, वो इस्तेमाल करता है लोगों का, कल्चर का इस्तेमाल करता है, वो हमें बिजी रखता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसमें बढ़ते जाए, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये इंसान बढ़ेगा तो मेरे लिए खतरा पैदा हो जाएगा, मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसके पास बहुत सारे तरीके, बहुत सारे। शैतान को मालूम है अगर इसने विश्वास कर दिया तो इसके जीवन से, इसके हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, और भी लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग, औरों तक पहुंच जाएगा सुसमाचार। लेकिन शैतान ने रोक के रखा है बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारा प्रेशर बना के रखा है। कई लोग, मसीही लोग तो डरते हैं ये बोलने में भी कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जब पिता के सामने यीशु मसीह से इंसानों को प्रेजेंट करेगा, यीशु मसीह खुद शर्माएगा और बोलेगा, मैं वो बोले मैंने तो विश्वास किया, मैंने तो विश्वास किया। विश्वास का मतलब है कि जो विश्वास अंदर है वो बाहर भी आना चाहिए, अंदर नहीं रखना है। जो कुछ अंदर होगा वही बाहर आएगा। यीशु मसीह ने बोला जो कुछ मन में होगा वही बाहर निकलेगा। तो जो कुछ अंदर है वही निकल रहा है। हालेलुया। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों की लाइफ से क्या क्या निकल रहा है। जो कुछ भी निकल रहा है, जो कुछ भी आप लोग बोलते हैं, जो कुछ भी आप लोग करते हैं, वही आपके अंदर है, उसके अलावा कुछ भी अंदर नहीं। खुदा पर विश्वास करेंगे, ठीक है, तो हम खुदा के बारे में बोलेंगे, वो चीजें बाहर आएगी, ठीक है। हम बताएंगे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पर अगर होगा ही नहीं वो बाहर भी नहीं आएगा। हालेलुया। नहीं आएगा वो, मैं बोल रहा हूं। भले ही आप अपने आप को कन्विंस क्यों ना कर दो मैं मानता हूं यीशु को, पर अगर वो बाहर नहीं आ रहा, आप नहीं मान रहे। हालेलुया। अगर वो चीज प्रकट नहीं हो रही है, हम लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे, क्योंकि जो कुछ भी अंदर होगा वही करते हैं। विश्वासी लोगों के सामने अपने आप को विश्वासी दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब अविश्वासी लोगों के साथ मिलेंगे तो उनके साथ अविश्वासियों वाली बातें। हमारे अंदर जो कुछ भी होगा वही बाहर आएगा। मेन बात क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। 39 में क्या लिखा है? उसने यह पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। ये बात किसके बारे में बोली यीशु मसीह ने?
वो जीवन का जल कौन है? पवित्र आत्मा के विषय में। इसलिए उसने पहले क्या बोला? जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। जो कोई भी, जिसको भी आत्मिक भूख और प्यास है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आके ही संतुष्ट हो सकता, कहीं और जगह नहीं हो सकता। हालेलुया। कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं। आजकल लोग परमेश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ करते, पता है, सुप्रीम डीएटी तक पहुंचने साधना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उस परम तत्व को पाने के लिए। किसको? परम तत्व परमेश्वर को। पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि उसमें ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्या बोला? मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। परमेश्वर को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत है? विश्वास। वो आपके पास ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके नजदीक है, इतना नजदीक है कि बस एक बार बोलना है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, वैसे ही वो आ जाए। जिस दिन विश्वास किया उस दिन परमेश्वर आपके पास पहुंच गया। उस ही दिन, जिस दिन आपने बोला यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, अब मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसी दिन परमेश्वर की एंट्री आपके अंदर हो गई है। अब कमी किस चीज की है? वो जीवन के जल के बहने की। आपसे। किससे? आपसे और मेरे से। क्या वो जीवन का जल जो पवित्र आत्मा है वो बह रहा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा जल है, वो बहता है। हालेलुया। वो पानी की तरह है, उसको रोक नहीं सकता कोई। जो जल आपके पास यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो खत्म होने वाला जल नहीं, बल्कि वो बढ़ने वाला जल है। ऐसा बढ़ेगा कि एक सोता बन जाएगा और उस सोते में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। वो जल कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता, इतना बढ़ता जाता है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है, आपसे बाहर आना शुरू हो जाता है वो। और वो जल अनंत काल के जीवन के लिए उमड़ता रहता है। वचन में लिखा है जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है उधर। और जहां उसका आत्मा नहीं वहां आजादी भी नहीं, वहां स्वतंत्रता भी नहीं। और ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा ये नहीं कि वो हमें छुए। कई लोगों ने, पता क्या, कई लोग क्या सोचते, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आता है, लोग तालियां बजाते हैं, ठीक है, लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, वो पवित्र आत्मा है, वो है वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा के काम है। हालेलुया। क्या है वो पवित्र आत्मा के काम है। आपको समझ आ रहा है? मैनिफेस्टेशन है, पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है कुछ लोगों पर अपने आप को, लेकिन वो होली स्पिरिट नहीं। पवित्र आत्मा एक पर्सन है अलग से, ठीक है, उसके पास दिमाग है, सब कुछ है, सोचने समझने की शक्ति है और बहुत पवित्र है। और वो चाहता है कि हम उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, अपने संबंध को। वो तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें वो पवित्र आत्मा मिलेगा। और जिस किसी को पवित्र आत्मा मिलेगा, ठीक है, वो ऐसा जल नहीं है जो खत्म होने वाला है, बल्कि हमेशा के लिए रहने वाला जल है। हमेशा तक, सदा काल तक वो जल रहेगा। और उस जल को पीने के बाद फिर कोई प्यासा नहीं रहेगा, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी। इजरायली लोगों ने जो जल पिया मिस्र से निकलने के बाद, उसको पीने के बाद उनको प्यास लगी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह फिर भी बता रहा था, देखो वो चट्टान जिसने तुमको जल प्रोवाइड किया वो मैं था। हालेलुया। और आज भी मैं तुम लोगों को आमंत्रित करता हूं, आमंत्रण देता हूं कि मेरे पास आओ और इस जल को पियो जो मैं तुम्हें देने के लिए हूं। और ये जल को पीने के बाद तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्यास तुमको रहेगी नहीं, आत्मा तुम्हारी तृप्त हो जाएगी। और जब मैं ये जल तुमको दूंगा, ये जल तुम में एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। और फिर तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु का हर एक इंसान के जीवन से मकसद है कि नहीं? प्रभु ने आपको और मुझे बनाया ही इसलिए कि वो हमारे जीवन में उसकी इच्छा को पूरी कर सके। आपकी फाइट आपके साथ है,
आपका युद्ध आपके साथ है, आपको अपने साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप खराब हुए अंदर से। बहुत सारी जिस माहौल में रह के बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत कुछ होता है अंदर, ठीक है। उन सभी चीजों को रिपेयर किया जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन मालूम चलता जाएगा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा चोरी मत करना, चोरी करना छोड़ दिया, रिपेयर हो गई एक जगह, ठीक है। एक जगह रिपेयर होगी, कौन सी? चोरी करने वाली। जलन मत रखना, वचन सुन लिया कि प्रभु क्या बोलता है, जलन मत करो एक दूसरे से, जलन हटा दिए। दूसरी जगह धीरे 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 करके एक पूरा, जब वो घर बन जाएगा पूरी तरह से, वो घर देखने में कितना अच्छा होगा। उस घर को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, उस घर को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर बाहरी स्वरूप को नहीं लिखता, वचन में लिखा है एक जगह, वो हृदय को देखता है अंदर से। आपको पता है अंदर हमारा एक मनुष्यत्व है, अंदर एक नया मनुष्य है हमारे अंदर। प्रभु उस अंदर के आदमी को देख रहा है, बाहर में आने के साइंस है। आप महसूस करोगे मैं तो बड़ा गलत आदमी, मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने ऐसा भी, मेरे को ठीक होना है, मेरे को अच्छा होना है, मेरे को अच्छा बनना है। समझ लो पवित्र आत्मा लग गया है बोलने। हालेलुया। और उस समय आप जिसकी सुनोगे वैसे ही बन जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सुनोगे तो पवित्र आत्मा के जैसा बनोगे। अगर किसी और की सुनना है तो वैसा भी बन जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड है बनना कैसा है। शैतान नहीं चाहता कि हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां निकले, इसलिए कई लोगों को तो इतना बिजी कर देता है, बहुत बिजी कर देता है, वो लोग प्रभु को समय नहीं दे पाते। इजरायली लोगों के समय में जब लाठी मारी तो चट्टान फट गई। क्या हुआ? फट गई, और उससे क्या निकला? जल पीने के लिए। उस ही तरह से यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसका हृदय भेदा गया हमारे लिए, ताकि हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। हालेलुया। वो मरा हमारी जगह क्रूस पर, जहां हमें मरना था हमारे पापों के लिए। लेकिन अब सिर्फ एक बात बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसमें से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, हमारा प्रभु बोलता है। अब तुम अनंत काल तक जियोगे। जीवन के जल की नदी अब तुम में से निकलेगी। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4 का 13-14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई फिर प्यासा होगा, ठीक है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। संसार का हर एक आदमी अपनी ही दौड़ में भाग रहा है, लेकिन क्या होने वाला है अंत में? अगर ये जीवन का जल उनके पास ना हो तो दौड़कर भी वो लोग प्यासे रह जाएंगे। पवित्र आत्मा पर फोकस रखो, परमेश्वर से प्रेयर करो। वचन में लिखा है, ठीक है, कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं और आत्मा से भी। हालेलुया। सीखो इन चीजों को, आत्मा से प्रार्थना करना, बुद्धि से प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ किस तरीके से चलना है, परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है, बुद्धिमानी को, कि प्रभु मुझे इतना बुद्धिमान बना पिता परमेश्वर की मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, समझ सकूं मैं संसार में क्या हो रहा है। परमेश्वर को बोलना, अनजान मत रहो किसी चीज से। अनजान रहोगे तो फंस जाओगे शैतान के जाल में। इसीलिए वचन क्या बोलता है? जो कोई प्यासा हो उसको किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास, ठीक है, और पीना भी है। और जो कोई उस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, और वो जल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा फ्लो होना चाहिए हमारी लाइफ से। हमने कोशिश करना है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो हमको भी मालूम चले प्रभु के बारे में, दुनिया भी जाने परमेश्वर के बारे में। विश्वास को अंदर मत रखना, क्योंकि वो मरा हुआ विश्वास है। परमेश्वर को ऐसा विश्वास पसंद नहीं। अंतिम दिनों में प्रभु बोलेगा, मैं नहीं जानता भाई तू कौन है। इसीलिए जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते वो अपने विश्वास को प्रकट करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करें।